अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निफाइड टेक लैब। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था HTML लिस्ट। आई होप सो आपको वो समझ आ गई होगी कि किसी भी वेबसाइट पे हमने लिस्ट बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। आज हम कवर करेंगे HTML टेबल के मतलब किसी भी वेबसाइट में जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है उसमें हम टेबल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपने प्रीवियस लेक्चर का टास्क कंप्लीट किया है। जिन्होंने किया है वेल डन, वेरी गुड, वेरी नाइस। और जिन्होंने नहीं किया तो अभी भी प्लीज़ टाइम है, आप लोग अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप HTML नहीं सीख सकते। मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ, ठीक है। अब HTML टेबल मैं स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगी कि आपने कभी भी कोई भी मार्कशीट देखी हो, रिजल्ट देखा हो या टाइम टेबल देखा हो। ऑब्वियसली आपने देखा होगा। अब उसमें डाटा किस तरह होता है, प्रॉपर रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, राइट। यही बात तो आज का टॉपिक HTML टेबल भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि वेबसाइट पर डाटा को क्लीन, ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से शो कैसे करते हैं। ये HTML टेबल बताता है। अब टेबल स्टार्ट करते हैं कि HTML टेबल का यूज़ होता है डाटा को रोज़ एंड कॉलम्स शो करने के लिए, कि कैसे रो में, किस रो में क्या डाटा है और किस कॉलम में क्या डाटा है हमारे पास, जिससे इंफॉर्मेशन इजी हो जाती है और समझने के इजीली समझ सकते हैं हम वो, ठीक है। ये हमारे पास टेबल का काम होता है। अब हमें स्ट्रक्चर पता हो कि किसी भी टेबल को हमने कोड लिखना है, टेबल में हमें स्ट्रक्चर पता होगा कि कौन से टैग्स यूज़ होते हैं HTML टेबल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला टेबल चाहिए होता है। इससे क्या करते हैं हम, इस टेबल की टैग से हमें क्या पता चलता है कि ये टेबल डिफाइन हो रहा है। और TR को कहते हैं टेबल रो। इससे क्या होता है, टेबल में रो बनती है इस TR टैग से। और TD टैग से क्या होता है, टेबल में डाटा लिखा जाता है। TH में टेबल हेडिंग के लिए ये टैग यूज़ होता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, बहुत टैग्स आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपने HTML टेबल बनाना है, क्रिएट करना है। तो सिंपल सी बात, इन टैग्स को यूज़ करके हम टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हमने दो हेडिंग्स ले ली, नेम और मार्क्स, और एक रो ऐड की जिसमें डाटा को देखा कितना इजी है, ठीक है। ये हमारे पास मेन काम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, हमारे पास टेबल टैग से क्या पता चलता है, हमने टेबल टैग्स में हमें बॉर्डर बनानी होती है। बॉर्डर से क्या होता है कि हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं और साइड में एक बॉर्डर लाइन आ जाती है। जितनी आप लाइन इधर 1 लिखते हैं तो सिर्फ एक लाइन आती है, अगर आप 2 लिखते हैं तो वो लाइन मोटी हो जाती है, अगर आप 10 लिखते हैं तो वो बहुत मोटी होती है। ये मैं आप लोग को प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी कि ये बॉर्डर का क्या काम होता है। फिर TR मीन्स टेबल रो। हम टेबल रो में हम TH लिखते हैं। टेबल रो के अंदर हमने कोई रो क्रिएट करनी है तो हमें उसमें हेडिंग्स ये होंगी, और देन हमारे पास डाटा, हमारे पास टेबल रो में डाटा ये होता है। अब टेबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टेबल एट्रीब्यूट से हम टेबल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हम टेबल के एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। उसमें आ जाते हैं बॉर्डर, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। ये मैंने आप बॉर्डर का तो आप लोगों को बता दिया कि इससे क्या होता है, साइड पे लाइन बॉर्डर आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, सेल पैडिंग में हम किसी भी सेल के इनसाइड, सेल के अंदर स्पेस होती है सेल पैडिंग से, और सेल के दरमियान जो स्पेस होती है वो सेल स्पेसिंग से होती है। ये अगर आपने ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपने खूबसूरत बनाना हो तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। इससे डाटा जो है टेबल ज़्यादा क्लीन और रीडेबल लगता है, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे जब हम अभी टेबल बनाएं। रो स्पैन एंड कोल स्पैन, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि ये क्या करता है, रोज़ को कवर कर, मल्टीपल रोज़ को एक सेल में कवर करता है। और कोल स्पैन क्या करता है, मल्टीपल कॉलम्स को एक सेल में कवर करता है। ये टैब यूज़ होता है जब हमें डाटा को मर्ज करना हो। अब ये माइंड में रखना है कि कौन से मर्ज, अगर हमने टेबल को मर्ज करना है, डाटा को मर्ज करना है, तो कौन कौन सी चीज़ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। या आपने कोई आपसे पूछ सकता है कि रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है। ये देखिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। रो स्पैन से अगर हमने कोई भी कोड लिखना है तो नेम के हम यहाँ पे कॉल स्पैन लिखेंगे। इससे क्या होगा, दो एट्रीब्यूट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे, कौन से कॉलम के। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि टेबल
का एडवांटेज क्या, ज़रूरी क्या है टेबल बनाना। हम ऐसे भी तो क्रिएट कर सकते हैं कोई भी वेबसाइट। तो आप उसको बताओ कि हम किसी भी डाटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज करना चाहे तो हम तब टेबल यूज़ करते हैं। ये इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होता है और ये किसी भी स्ट्रक्चर लेआउट प्रोवाइड करता है। कोई भी स्ट्रक्चर हमने बनाना हो तो उसके लिए ही टेबल प्रोवाइड करता है। ये सिंपल हमारे एडवांटेजेस आप उसको बता दो तो ये टेबल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि टेबल के बगैर आपकी कोई भी वेबसाइट इनकम्प्लीट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग, आप लोगों को और समझ आ जाए कि कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे। पहले मैंने अब फोल्डर अपना खोल लिया है कि उसमें हमने प्रीवियस वर्क यहाँ पे ये किया हुआ है, सारे टैग्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये लिस्ट पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमें टेबल टैग की ज़रूरत है। एंटर करूँगी, फिर हमने ये टेबल टैग से हम टेबल क्रिएट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब TR से मतलब टेबल रो, फिर एंटर, उसके अंदर ही हम हेडिंग लिखेंगे। TH उसका टैग हमारे पास हेडिंग के लिए, टेबल की में कोई भी हेडिंग ऐड करनी है तो उसके लिए टैग हमारे पास क्या है, TH मीन्स टेबल हेडिंग। इसमें आप लोग लिख लेते हो नेम, मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी तरह का भी आपने टेबल क्रिएट करना है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एंटर करके ये हेडिंग जितनी मर्ज़ी आपने लगानी है, मैं मार्क्स की हेडिंग लगा लेती हूँ। चले, ये मार्क्स की हेडिंग मैंने 2 अब सिर्फ हेडिंग क्रिएट की हैं। अब ये हमारे पास टेबल रो क्रिएट होगी। देन हमने अब क्या लिखना है उसमें, टेबल के अंदर डाटा। टेबल के लिए डाटा अंदर लिखना है तो उसके लिए भी हम TR टैग लगाएंगे। फिर उसके अंदर है मैं TD मतलब टेबल डाटा एंड टैग यूज़ करूँगी। उसमें मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, नेम था ना पहला हेडिंग, उसके अंदर मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। फिर मार्क्स मैं लिखती हूँ यहाँ पे 90, चले मैं 90 मार्क्स लिख दिया। यहाँ से हमारा टेबल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। गो लाइव पे जाऊँगी, गो लाइव पे जाकर हम देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास टेबल बना है, बट यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा, कोई लाइंस नहीं लगी। ये हमने अपनी तरफ से टेबल बनाया है लेकिन इसमें हमने बॉर्डर ऐड ही नहीं किया। बॉर्डर तो ऐड करना पड़ेगा ना, उसके लिए मैं टेबल की यहाँ पे बॉर्डर लगा लेती हूँ। बॉर्डर टैग, ये बॉर्डर लगाऊंगी, इसके अंदर मैं लिखूँगी 1। तो इससे क्या होगा, ये देखिए टेबल अब टेबल की फॉर्म में आया है ना। इसके लिए अगर आप यही अपने माइंड में रख लोगे कि हमने इधर 1 ही क्यों लगाया, आप इसमें कोई भी वैल्यू लगाओ, लेकिन ये कोई भी वैल्यू लगाने से क्या होगा, ये आपकी जो बॉर्डर लाइन जो है वो मोटी हो जाएगी। मैंने तो ये 5 किया तो देखिए पहले 1 की थी, सिर्फ एक लाइन थी, मैंने अब 5 किया तो ये मोटी होगी। आप इसी तरह कोई भी वैल्यू लगाओगे ये आपका बॉर्डर जो होता है वो ज़्यादा मोटा होने लग जाएगा। ठीक है, ये मेन बॉर्डर का काम है। इससे टेबल क्रिएट, बॉर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने कोई भी टेबल क्रिएट करना है। अब आप लोग इसमें गौर खड़े होगे कि ये जो मार्क्स है इसके साइड पे है, बिल्कुल इस लाइन के बॉर्डर के साथ साथ है, ये 90 भी इसके साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, पीछे कर देंगे। कैसे करेंगे, स्पेस ले आएंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसी के आगे यहाँ पे हम लिखेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, सेल पैडिंग हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, 10 में लिखते हैं। इससे क्या होगा, देखिए अब क्या होता है, ये देखें अब बॉर्डर से सेल के अंदर स्पेस आ गई। सेल के अंदर स्पेस कौन लाता है, सेल पैडिंग। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, स्पेस लानी है, सेल स्पेसिंग मतलब बॉर्डर्स में सेल स्पेसिंग करते हैं इसमें। ये देखें सेल स्पेसिंग में क्या होगा, ये यहाँ पे इसके दरमियान मतलब कोई भी सेल्स के दरमियान हमारे पास स्पेस आ जाती है। ये मीन्स काम होता है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ये और खूबसूरत बनाता है किसी भी टेबल को। चलें अब बारी आ जाती है रो स्पैन और कॉल स्पैन। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, ये आ जाता होता है एग्ज़ाम में। लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, आपने डिफ़िकल्ट है, लेकिन समझ के करें तो ईजी लगेगा। आप सोचो अगर 2 स्टूडेंट्स हो जाएं, मतलब नेम जो होता है सेम हो जाए,
तो क्या करोगी, मैं नेम सेम के करती हूँ। देखिए यही माहम मैं 2 दफ़ा लिखती हूँ। चलें, नेम सेम होगा लेकिन मार्क्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक एक टेबल पे जाकर देखते हैं। ये देखें, नेम हमारे पास सेम है लेकिन मार्क्स डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल टेबल में हम 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा और टेबल लंबी और रिपीट होती है इस वजह से। तो अब यहाँ पे रोज़ पेन का मैजिक देखें, ये क्या करता है। ये कहता है कि मैं माहम को एक ही बार लिख देता हूँ और नीचे वाली रो तक चले जाता हूँ। मैं ये 2 दफ़ा नहीं लिखता, सिर्फ ये दरमियान में एक ही दफ़ा माहम लिखा जाए। तो हम यहाँ पे रोज़ पेन का कैसे यूज़ करते हैं कि क्या रिपीट हो रहा है, माहम रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए मैं TD पे एक पे नेम पे जाऊँगी, वहाँ पे जो माहम चेंज करना है ना, तो इसलिए एक ही माहम पे मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोज़ पेन, तो 2 दफ़ा, क्योंकि 2 दफ़ा माहम लिखा जा रहा है तो ये 1 दफ़ा कर देगा। और यहाँ से माहम कट कर दूँगी, यहाँ से मैं कट कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे रोज़ पेन ऐड करूँगी और 2 लिखूँगी। तो इससे देखें क्या होगा, माहम 1 दफ़ा लिखा जा रहा है और ये मार्क्स 2 दफ़ा लिखे जा रहे हैं। ये मेन रोज़ पेन का ट्रिक क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेम सिर्फ 1 दफ़ा लिखा है और मार्क्स 2 दफ़ा यूज़ हो रहे हैं। अपने माइंड में रखें कि रोज़ पेन हम कब यूज़ करते हैं, जब रोज़ मल्टीपल एक ही सेम चीज़ रिपीट हो रही हो रोज़ में। तो रोज़ पेन क्या करता है, इन दोनों रोज़ को मर्ज। अब बारी आ जाती है कोज़ पेन। अब कोज़ पेन ये तो पता चल गया, रोज़ पेन क्या करता है, रोज़ को मर्ज करता है। कोज़ पेन क्या करता है, मीन्स आपको नाम से पता चल रहा है, कॉलम को मर्ज करता है। कॉलम को कैसे मर्ज करेगा, नेम और मार्क्स को हम क्या कहेंगे कि हम इन पूरे टेबल को मर्ज कर देना आपस में, मीन्स के कॉलम को मर्ज करना है। एक कॉलम हमारे पास कौन सा है, नेम का कॉलम है, और एक हमारे पास मार्क्स का कॉलम है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लिखूँगी कि दोनों टेबल, ये दोनों जो हेडिंग्स जो हैं वो आपस में कॉलम्स मर्ज हो जाएंगी। पहले मैं उसके लिए क्या लिखूँगी, ये जो बॉर्डर है टेबल लिखा है उसके नीचे मैं लिखूँगी TD, उसमें डाटा मैंने लिखना है। और डाटा के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TD ब्रैकेट में कोज़ पेन। चलिए ये आ गया। कोज़ पेन के अंदर मैं लिख देती हूँ 2 और यहाँ पे लिख देती हूँ स्टूडेंट रिज़ल्ट। चलें, ये सिंपल। अब क्या होगा इससे, ये देखें स्टूडेंट रिज़ल्ट, दोनों कॉलम को आपस में इसने मर्ज कर दिया। पता चल रहा है ये रिज़ल्ट है पूरा और ये हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स ये सारे टेबल बन गया। तो मीन्स के ये जो है कॉलम में नहीं है, स्टूडेंट रिज़ल्ट जो है वो कॉलम में नहीं है, सब वर्टिकल लाइंस में नहीं है, स्ट्रेट फॉर्मेट में है। तो मीन्स के कोज़ पेन क्या करता है, मर्ज करता है आप कॉलम्स को आपस में। ये सिंपल था आज का कॉन्सेप्ट HTML टेबल्स। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। और फाइनली आपका आज टास्क क्या है कि आपने ऐसे ही टेबल बनाना है। कोई भी आप अपना टेबल रिज़ल्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिंपल जैसे मैंने किया। उसमें सारी चीज़ें आपने करनी है, जैसे रोज़ पेन, कोज़ पेन, ये भी करना है। यहाँ पे स्पेस पैडिंग, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है बीच में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।